May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है सोमवती अमावस्या के ऊपर, और अगर आप ये वीडियो 2 सितंबर 2024 से पहले देख रहे हैं तो आपकी राशि के लिए यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज है जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स या जिस भी हायर एनर्जी, हायर शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वो उनकी तरफ से आपके लिए इस वीडियो में ज़रूर यहाँ पर एक मैसेज होगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सभी को एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि इस सोमवती अमावस्या के ऊपर मैं एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेटिव रीबर्थ वर्कशॉप ले रही हूँ, जिसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। इट वाज अ वेरी इंट्यूटिवली कॉल्ड वर्कशॉप। मैंने कुछ सोचा नहीं था, बिकॉज लायंस गेट पोर्टल के बाद में हम अभी तक उसी एनर्जी में थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी लायंस गेट पोर्टल की जो वर्कशॉप थी, इट वाज अ मैसिव वर्कशॉप, मोर देन 150 पार्टिसिपेंट्स थे उस वर्कशॉप में, और हमने जो भी है बहुत ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लोर किया। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन उनको देखने को मिला। उसके बाद में आई वॉज रियली फेल्ट कॉल्ड कि सडनली मुझे भीतर से ये हुआ कि मुझे ये वर्कशॉप लेनी है, जिसमें अब हमने लायंस गेट पोर्टल में मैस्कुलिन एनर्जीज़ के ऊपर फोकस किया था। नाउ इन दिस सोमवती अमावस्या वर्कशॉप हम जो है मून एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ साइलेंस, द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, द एनर्जी ऑफ डिवाइन मदर, the energy of dark feminine energy, and also ki shunyata, emptiness, and healing your emotions, deep rooted subconscious patterns, beliefs, जो भी सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रही हैं, स्पेशली इमोशनली तौर पे। तो ये जो वर्कशॉप होने वाली है, इट्स अ 3 आवर्स ऑफ मास्टर वर्कशॉप, जिसके सारी डिटेल्स अगेन आपको अगर बहुत डिटेल में जानना है क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। बट इन वेरी शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस वर्कशॉप इज़ लाइक नो अदर। एंड ये सोमवती अमावस्या का दिन हर किसी के लिए नहीं है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ईदर आप बहुत ड्रेन्ड आउट या नेगेटिव फील करेंगे, आप इधर मतलब इस सब नेगेटिव, बिकॉज अमावस्या का समय ना हमारे जो डार्क फोर्सेस है कहीं ना कहीं पे वो बढ़ जाते हैं हमारे इर्द गिर्द। पूर्णिमा में उल्टा होता है, लेकिन अमावस्या में जो है नेगेटिव फोर्सेस बढ़ते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी प्रॉन है टू नेगेटिविटी, वो लोग डेफिनेटली महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बढ़ रही है या कन्फ्यूजन है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन उसी वक्त पे अगर आप तय करते हैं कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप अगर डिवाइन प्रेजेंस से भर दें, इसी दिन को आप डिवाइन को इन्वोक करें, तो ये जो आपका पीरियड है, आप वंस फॉर ऑल स्पिरिचुअल डार्कनेस, नेगेटिविटी, इस सब से आप ऊपर आ जाएंगे। आप इस सबको इस सारी वाइब्रेशन को हरा देंगे। ये दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू रियली फील कॉल्ड, इफ़ यू रियली फील कि नहीं, आपको इस दिन को ऐसे ही जाने नहीं देना है, क्योंकि मून की पावर 10 टाइम्स बढ़ने वाली, जो चंद्रमा है, जो हमारे शरीर को, फीमेल के पूरे बॉडी को चंद्रमा रूल करता है, उसके हार्मोन्स, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके इमोशंस, उसका प्यार, हर चीज़ इमोशंस से जुड़ी हुई है, राइट। इवन मैनिफेस्टेशन में भी हमारे इमोशंस काम करते हैं। थॉट सेकेंडरी चीज़ होती है, पहले इमोशन ही किसी भी थॉट को एनर्जी या फ्यूल देते हैं। इन इमोशंस को अपने जीवन से हटाना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सर्व नहीं करते हैं, ऐसे दबे हुए सबकॉन्शियस पैटर्न्स, ऐसे दबे हुए सबकॉन्शियस इमोशंस। एंड हम इस वर्कशॉप में यही सब करने वाले हैं। डेफिनेटली डू नॉट मिस दिस वर्कशॉप, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास। इट्स अ वेरी फेमिनिन, साइलेंट, इंटुइटिव वर्कशॉप, जिसमें हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, हम पूरा तरीके से अपने लाइफ को रीडिज़ाइन करेंगे। क्योंकि न्यू मून जो है वो शून्यता को दर्शाता है। न्यू मून जो है वो अब एक नई साइकिल की शुरुआत है, क्योंकि हम चंद्रमा को देख नहीं पाते, मून लाइट को हम देख नहीं पाते हैं। तो ये जीवन का या हमारी ज़िंदगी का ये फेज़ बताता है कि सब कुछ शून्यता से आया है, और शून्य से आके ही कोई भी चीज़ जो है पूर्ण हो सकती है। आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप, एंड आई वुड वॉन्ट यू टू एनरोल, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज़ लाइक नो अदर। हम इतने सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर करेंगे विथ अ लाइव गाइडेड रीबर्थ मेडिटेशन। जो लोग मेरी प्रीवियस वर्कशॉप से जुड़े हैं, या जो लोग मुझसे पर्सनल सेशंस लेते हैं, वो लोग जानते हैं कि द पावर ऑफ लाइव मेडिटेशन, एंड दिस इज़ वेयर वी कनेक्ट टू द क्वांटम फील्ड, वी क्रिएट मिरेकल्स, वी ट्यून इन टू द कॉस्मोस, और हम ऐसी चीज़ें अनुभव करते हैं जो हमने कभी पहले नहीं की है। इफ़ यू रियली फील कॉल टू डू द वर्कशॉप, आई वेलकम यू विथ माई होल हार्ट, and yes, I'll see you in the workshop.
सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ लेट्स बिगिन कि ये जो सोमवती अमावस्या है, ये जो न्यू मून है, सो अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये न्यू मून जो है ये इन द साइन ऑफ लियो, सिंह राशि में हो रहा है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें सो इट इज़ हैपनिंग इन द साइन ऑफ वर्गो। सो नॉनदलेस दोनों एस्पेक्ट्स हमें काम करते हैं, ठीक है। हम कोई भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें, हमें दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना है और दोनों एस्पेक्ट्स ही हमें इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट। सो वर्गो की भी क्वालिटीज़ हम इस मंथ देखेंगे, अपने भीतर अनुभव करेंगे, और लियो की जो क्वालिटीज़ है वो भी हम अपने भीतर डेफिनेटली अनुभव करेंगे, क्योंकि वो बाउंड्री पे आता है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपकी जो भी राशि है, आपको टाइम स्टैम्प्स दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अपनी राशि पे जाकर ये वीडियो को है फॉरवर्ड करना है और अपने लिए एक डिवाइन मैसेज रिसीव करना है जो एंजल्स ने इस सोमवती अमावस्या पर आपके लिए स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से भेजा है, ओके। मैं इस वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना मून साइन देखें। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता है तो गूगल पर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हैं, मून साइन कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स डालिए और वो आपको अपने आप बताएगा कि आपकी मून साइन क्या है। सो इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप अपनी मून साइन से ये प्रेडिक्शन देखें कि आपके लिए क्या है। नाउ ये सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन का प्रेडिक्शन नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉलो अप टू द नेक्स्ट 15 डेज। सो आने वाले अगले 15 डेज तक ये मैसेज आपके लिए डेफिनेटली रेजोनेट होगा। दिस इज जनरली अ टाइमलेस रीडिंग, लेकिन फिर भी क्योंकि द न्यू मून्स एनर्जी इज गोइंग टू एम्पलीफाई इन द नेक्स्ट 15 डेज, ओके। तो ये हम डेफिनेटली देखेंगे। नाउ लेट अस सी स्टार्टिंग विथ एरीज, ओके। लेट अस सी मेरी एरीज के लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स। ओह यस, बिफोर वी स्टार्ट लेट्स ट्यून इन। एक बार हम लवली। Now, with that note, let's start. So, for all my Aries spirit connecting to their souls, जो भी व्यूअर्स एरीज है, जिनका मून साइन एरीज है, उनके लिए क्या मैसेज है। आई फील अ फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स। सो एरीज आपके लिए सोमवती अमावस्या का दिन होने वाला है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज आपके लिए सोमवती अमावस्या का दिन होने वाला है, आगे के दिन होने वाले, टू डिसाइड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन वेट कर रहा है अपने ज़िंदगी में, और एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं दैट यू ऑलरेडी हैव ऑल द स्किल्स एंड ऑल द पावर इन योर हैंड टू मेक अ डिसीजन। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में, स्पेशली करियर से रिलेटेड, कोई मूव नहीं बना पा रहे, कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है आपके मन में। सो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपको वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है दैट लेट गो ऑफ द कन्फ्यूजन, लेट गो ऑफ नेगेटिविटी, एंड कुछ टाइम आपको इंट्रोस्पेक्शन का ज़रूर दिया जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, आई नीड टू चेंज समथिंग अबाउट माई लाइफ, आई नीड टू चेंज समथिंग अबाउट माई करियर। सो ये कॉलिंग आपको डेफिनेटली आ सकती है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी फेमिनिन ऊर्जा, आपकी डिवाइन फेमिनिन एसेंस इस सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा जाग सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल टाइम होने वाला है। और एरीज आप लोगों के लिए ये टाइम होने वाला है टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ। और आप ये बात जानते हैं, आप इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं इस बात को एग्री करते हैं, ये बात आप जानते हैं कि आपके भीतर कोई ना कोई कॉलिंग आ रही है, स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड और गोइंग योर ओन वे, और मनी से रिलेटेड। आई ऑल्सो फील इफ़ यू वर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर लाइफ पाथ और करियर और फाइनेंसेस, आई फील कि आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें टर्न आउट होकर ज़रूर आएगी। सो नेक्स्ट 2 वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगले 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं ऐसा भी देख रही हूँ एरीज़ की, जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपनी थर्ड आई से चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, उतनी जल्दी चीज़ें मटेरियलाइज होंगी। बिकॉज आपके लिए टाइम है टू बी प्रैक्टिकल, आपके लिए टाइम है टू गो फॉर योर सक्सेस, आपके लिए टाइम है टू बैलेंस योर सेल्फ, टू सी कि आप कितना दूर आ चुके हैं, टू रियली ऑनर, टू रियली फील कि हाँ आपने ज़िंदगी में बहुत अभी एक साइकिल आपने कंप्लीट की है, एंड यू आर इन दिस प्लेस जहाँ पर यू आर जस्ट रीपिंग द रिवॉर्ड्स। आप अपने जो भी आपने हार्ड वर्क, मेहनत की है, उसके रिवॉर्ड्स अब आपके पास आ रहे हैं। सो आई सी स्टेबिलिटी इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। बट ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको स्पिरिट डेफिनेटली बनाने को कह रहे हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एरीज आप लोगों के लिए अफर्मेशन दूंगी कि आपको इस सिचुएशन में कौन सा अफर्मेशन हेल्प करेगा टू नेविगेट थ्रू दिस चेंजेस, राइट। इट इज़ अ चैनल अफर्मेशन। आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं टू कनेक्ट टू यूनिवर्स, टू कनेक्ट टू स्पिरिट, जिसकी वजह से you will be in the energy of receiving, because Queen of Pentacles is really about knowing her self-worth. आपके लिए बहुत important time एक और है Aries, to know your self-worth. It is very important for you, right? So ब्यूटिफुल। आप बहुत ज़्यादा स्टार, कॉस्मोस और मून से कनेक्टेड रहेंगे, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं।
It's a very lovely energy, very lovely. So this is you and you have to make a decision for that. राइट. सो एरीज, दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे कैसे रेजोनेट हुई. एंड डू जॉइन द वर्कशॉप. आई वुड लव टू सी यू ट्रांसफॉर्म द अमावस्या. लॉट्स ऑफ लव. हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग. सो चलिए देखते हैं इस सोमवती अमावस्या आपके लिए क्या है दिव्य संदेश, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो कनेक्टिंग टू ऑल माय टॉरस, वृषभ राशि, मून साइन, क्या स्पेशल है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं. वाओ, वी हैव 7 of cups. Lovely energy here. 8 of wands back of the deck. So 7 of wands as well. 2 7 के कार्ड्स हैं आपके लिए. सो टॉरस, आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको मे बी समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से आपको क्या चॉइस बनानी है या किस दिशा में आगे बढ़ना है. आई सी सम सॉर्ट ऑफ केओस और सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर एनवायरनमेंट, चाहे ये लोगों से हो, चाहे ये आपके इर्द गिर्द फैमिली से हो, वर्क प्लेस से हो, या आपके ही मन के अंदर एक फीलिंग जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है, प्रैक्टिकल अप्रोच कम है, बट कन्फ्यूजन ज़्यादा है. मुझे ऐसा भी लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू डिटॉक्स योर लाइफ, डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स योर लाइफ, लेट गो ऑफ एनी एनर्जीज दैट इज़ नॉट सर्विंग यू. बिकॉज टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर आपके अराउंड ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सिचुएशंस हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग है, या जो आपको एक कंप्लीट आउटकम की तरफ नहीं लेके जाते हैं. चाहे ये लोग हो, चाहे सिचुएशंस हो, चाहे आपकी जॉब हो, करियर हो. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये समय ले टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टू डी अटैच फ्रॉम द आउटकम, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये समय आपके लिए थोड़ा परसिवरेंस का है. 2 बार 7 नंबर आया है. ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज है टॉरस आपके लिए, और ये टाइम आपके लिए होने वाला है टू स्पिरिचुअली इंट्रोस्पेक्ट. देखिए अपने भीतर क्या सही नहीं हुआ है, क्या गलत हो रहा है आपके साथ में, क्यों इस प्रकार की सिचुएशन टर्न आउट हो रही है. अगर आप इसको महसूस करेंगे तो आप अनुभव डेफिनेटली ये बात करेंगे कि कुछ ना कुछ आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ऐसी सिचुएशंस है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं. सो इट कम्स डाउन टू प्रैक्टिकलिटी फॉर यू गाइज. मुझे ऐसा भी लगता है यू हैव द विजन, आपके पास वो डिवाइन विजडम, वो डिवाइन विजन है, आपको दिखता भी है, आपको समझ में भी आ रही है कि देयर इज़ समथिंग इन द सिचुएशन दैट इज़ नॉट सर्विंग मी, या मुझे चेंज करना है. सो दिस इज़ अ कॉल टू चेंज फॉर माई टॉरस. डेफिनेटली आई ऑल्सो सेंस दिस एनर्जी ऑफ यू आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स योर इमोशनल फुलफिलमेंट. अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा होगा कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो when it comes to emotions, when it comes to love, but I see this energy that you are going to let go a lot of heavy confusion, emotions, और एक भ्रम की ऊर्जा होती है ना कि ये भी वो भी, ये भी ऐसा है, वो भी वैसा है, everything outward. So angels and divine is telling you Taurus to move inwards. This is not your time to go out. This is your time to come within. This is your time to fight within, not outside. So बाहर कोई भी conflicts हो, कोई भी challenging situation हो, let it all go and come within. खुद के भीतर आपको फोकस करना है, खुद के ऊपर आपको ध्यान देना है एंड डिवाइन से आपको कनेक्ट होना है. यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, डोंट लेट दिस अमावस्या गो लाइक दिस, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम टू स्टार्ट फ्रेश. आपकी जो भी करंट सिचुएशन है इट हैज़ बिकम मोर केओटिक. अभी इसमें एक मैसी केओटिक काइंड ऑफ सिचुएशन है. सो इससे बेहतर है यू जस्ट लेट इट गो कम्प्लीटली और आप एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माई टॉरस. आई सी वर्गो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और द क्वालिटीज़ ऑफ वर्गो आपकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच टू एवरीथिंग, कमिंग डाउन, ग्राउंडेड, डिटेल्स पे फोकस करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चीज़ों का, गोइंग स्टेप बाय स्टेप, मूविंग स्टेप बाय स्टेप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नॉट गिविंग अप. यहाँ पर एक नॉट गिविंग अप की भी एनर्जी है टॉरस. अपने अंदर थोड़ा धैर्य बना के रखे. ये सिचुएशन डेफिनेटली इट्स लाइक अ फेज वेयर दिस शैल टू पास, राइट. दिस इज़ दैट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर माई टॉरस. ऑल्सो यूज़ सम क्रिस्टल्स. अगर आप क्रिस्टल से कनेक्ट करते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ सम क्रिस्टल्स टू हील योर सेल्फ, टू हील योर बॉडी एंड हीलिंग योर माइंड, राइट. सो टॉरस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं सो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप. आई वुड लव टू सी यू ट्रांसफॉर्म. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. हाय जेमिनाई. सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या दिव्य संदेश है, आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है. ओके, सो फॉर ऑल माय जेमिनाइज, व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज दैट दे नीड टू नो. ऐसा क्या है जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है फॉर द जेमिनाइज ऑन सोमवती अमावस्या.
Knight of Wands, lovely. So Geminis, there is something that you're looking forward to. मुझे ऐसा लगता है that आप रिसेंटली किसी बहुत इमोशनली पेनफुल काइंड ऑफ सिचुएशन से गुजरे हैं एंड आपके लिए समय है कि डू नॉट फोकस ऑन द पास्ट. ये बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज आपके लिए फील कर पा रही हूँ दैट डू नॉट फोकस ऑन द पास्ट. जेमिनाइज, आपके लिए ये समय है टू मूव इन अनदर डायरेक्शन. अपनी एनर्जी को मूव करना स्टार्ट करिए. अगर एक ही सिचुएशन में, एक ही टाइप में, एक ही लाइफ स्टाइल में, एक ही इमोशन में, एक ही पेनफुल सर्कमस्टांस में अगर आप स्टक रहेंगे तो वहाँ से आप बाहर नहीं निकलेंगे. सो एंजल्स ने आपको यहाँ पे क्लियरली मैसेज दिया है टू मूव फ्रॉम द सिचुएशन, टू लिटरली मूव इन अनदर डायरेक्शन. ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है. आपके लिए लिटरली यही मैसेज है जेमिनाइज, दैट मूव इन अनदर डायरेक्शन. आपकी ज़िंदगी में जो भी है, लेट इट ऑल गो. लेट द पेन, लेट द पास्ट, लेट द टर्मोइल, लेट द सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, अकेला महसूस करना, उदासी, लेट इट ऑल गो. बिकॉज वो सिचुएशन, वो पर्सन, वो रिलेशनशिप, वट एवर इट इज़ नॉट सर्विंग यू राइट नाउ. इस समय के लिए वो ज़रूरत नहीं है. जेमिनाइज, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव इन अनदर डायरेक्शन. इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स. एम्परर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपका लाइफ पर्पस है. ओके जेमिनाइज, एंड यू आर हियर फॉर समथिंग बिग. आप ये बात जानते हैं कि आपका लाइफ पर्पस है, आपके बहुत बड़ी ड्रीम्स है, आपके बहुत बड़े गोल्स है, एंड इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. इट इज़ नॉट द टाइम टू सिट, इट इज़ नॉट द टाइम टू कॉन्टम्पलेट. ये समय नहीं है कि आप उदासी में रहे, ये समय नहीं है कि आप बहुत सोचें. एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं जस्ट टू मूव टुवर्ड्स व्हाट यू फील इज़ राइट. लिसन टू योर इंट्यूशन एंड अपने ज़िंदगी में आपको स्टेबिलिटी की तरफ, करियर की तरफ आगे बढ़ने का मैसेज है. ऑल्सो जेमिनाइज, एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ इज़ दैट फोकस ऑन योर बॉडी. ठीक है, फोकस ऑन मूविंग योर बॉडी, फोकस ऑन एक्सरसाइजिंग और डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू फील वेरी एनर्जेटिक. बिकॉज यहाँ पर शरीर में, बॉडी में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है. वर्क ऑन योर एनर्जी लेवल्स, डू समथिंग जिससे आपकी एनर्जी हाई रहे, आपका वाइब्रेशन हाई रहे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जेमिनाइज के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज टू कनेक्ट विद द सन. सन एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी. ठीक है, सो जब भी डेली सूर्य उगता है तो उस समय पर आप थोड़ा वक्त सूर्य को देखें, अपने भीतर वो ऊर्जा को ले, एंड दिस विल रियली हेल्प यू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. बट आई डू सी कि आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं. सो इट इज़ अ टाइम ऑफ सक्सेस. अगर आप पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन चाहते हैं टू नेविगेट थ्रू दिस एनर्जी, आपके लिए स्पेशली मैंने पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन चैनल किया है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है. सो डेफिनेटली वो अफर्मेशन बोले, वो आपको इस फेज़ में बहुत मदद करेगा. आपको अगर कोई चीज़ रोकेगी ना जेमिनाई, सो दैट इज़ जस्ट योर ओन इमोशंस. सो लेट दोज इमोशंस गो. इट इज़ टाइम टू बी स्ट्रॉन्ग. इट इज़ टाइम टू नॉट लुक एट द पास्ट. इट इज़ टाइम टू रियली फील एंड नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर. ठीक है, सो थोड़ा ही आपको है उस फेज से बाहर आने की बात है, बट जब आप बाहर आएंगे सो यू आर गोइंग टू शाइन वेरी ब्राइट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट. सो जेमिनाइज, दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग. अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं सोमवती अमावस्या के ऊपर और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्बॉडी करना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. आई वुड लव टू सी यू देयर. आई वुड लव टू सी योर ट्रांसफॉर्मेशन. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय. हाय वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है. नाउ वर्गोस, मैं आपके लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये न्यू मून जो है इट्स ऑल्सो इन द साइन ऑफ वर्गो, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की. सो आप लोग बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं और आप इस टाइम का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इस्तेमाल और उपयोग कर सकते हैं अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को मटेरियलाइज करने में. ओके, सो लेट अस सी फॉर ऑल माई वर्गोस व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज. दिव्य संदेश क्या है फॉर ऑल द वर्गोस. So we have 10 of swords. Okay, and back of the deck is a Knight of Wands. So Virgos, यहाँ पर मैं very strongly 9 of swords, 10 of swords. Virgos, I see you like somehow, yes, because ये आपके न्यू मून आपके साइन में भी हो रहा है, सो आप लोग इम्पैक्टेड हैं. और जैसे मैंने इंट्रो में बात की कि बहुत सारे लोगों को ये नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है. सो Virgos, आपके लिए मैसेज है दैट कोई चीज़ ऐसी है जो आपको स्ट्रेसफुल लग रही है, एंग्जाइटी दे रही है. इट्स लाइक यू आर डन विद इट, यू आर डन, यू आर टू मच, यू आर टू टायर्ड इज ऑल्सो वट आई एम गेटिंग. यू आर टू टायर्ड. आप अपने आप को किसी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी सिचुएशन से. कोई साइकिक अटैक हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है. देयर इज समथिंग अराउंड यू दैट इज़ नॉट सर्विंग यू एंड इट्स डन फॉर यू. सो Virgos, इट्स अ टाइम ऑफ लिटरली स्टार्टिंग फ्रेश इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ये मैसेज है आपके लिए टू लेट द पास्ट कम्प्लीटली गो, टू लेट द सिचुएशंस, टू लेट द सर्कमस्टांसेस, टू लेट द पेन कम्प्लीटली गो. कोई साइकिल आपकी ज़िंदगी में अब कंप्लीट हो चुकी है एंड देयर इज़ नो यूज़ टू गो बैक इन द सेम ओल्ड यू. इट्स टाइम फॉर अ रिन्यूअल. मुझे ऐसा भी लगता है आपकी मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. आपके इमोशंस पे, आपको क्या इमोशंस ट्रिगर्ड फील हो रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आप बिट्रेड
या थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज इमोशंस. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर यू वर्गोज दैट प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्गोज आपके लिए कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करें. बिकॉज आई डू फील लाइक यू माइट बी इन अ सिचुएशन जहाँ पर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, चाहे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कोई भी रेलम से, कोई भी तरीके से. आई जस्ट फील दिस एनर्जी ऑफ समथिंग इज़ अटैकिंग यू, या समथिंग इज़ ट्राइंग टू पुश योर बाउंड्रीज. एक हमारी बाउंड्री होती है, उसको कोई पुश करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ आपके साथ एक्सट्रीम चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप नहीं समझा पा रहे हैं. मे बी इट्स लाइक इट्स टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, या टू मच ऑफ एनालाइजिंग, टू मच ऑफ डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड, कुछ भी ऐसा है. बट ये सोमवती अमावस्या आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंजल्स इस इशू को ऊपर लाएंगे. तो इसे आपको घबराना नहीं है, इसे आपको डरना नहीं है. हो सकता है आपके कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसे पैटर्न्स बाहर आए जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसको आपने बहुत टाइम पहले सप्रेस किया था. बट नाउ इस सोमवती अमावस्या में वो चीज़ जैसे भीतर से, आपकी साइकी से, आपके सबकॉन्शियस से ऊपर आएगी. स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स उसको ऊपर ला रहे हैं ताकि आप उससे डरे नहीं, भागे नहीं, उसको अवेयरनेस के साथ देखिए और उस चीज़ को हील करें. सो वर्गोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इफ़ एनीथिंग पेनफुल, एनीथिंग कम्स अप, डू नॉट रन फ्रॉम इट. इट इज़ टाइम फॉर यू टू हील इट, टू रिलीज़ इट. राइट, जब तक आप उस चीज़ को इंटेंशनली रिलीज़ नहीं करते हैं, वो चीज़ आपके ऊपर एक ग्लू की तरह चिपकती है. चाहे कोई रिलेशन हो, कोई पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, कोई हेल्थ इशू हो, एनीथिंग दैट यू डू नॉट इंटेंशनली लेट गो विल स्टिक टू यू. सो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. एंजल्स आपको कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं, उनका मैसेज सुनिए. और वर्गोस, खास तौर से मुझे आपके लिए कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करना ज़रूरी है. बिकॉज इट्स जस्ट दिस थीम जो मैं इस वर्कशॉप में पूरी तरह से लेने वाली हूँ, अबाउट हाउ टू लेट गो ऑफ दिस ओल्ड ट्रिगरिंग नेगेटिव बैगेज ऑफ इमोशंस एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट इन कॉस्मिक हार्मनी. राइट, सो आपके लिए ये भी बात बहुत ज़रूरी है. अदर देन दैट, आई डू फील दिस एनर्जी ऑफ अ साइकिल गेटिंग कम्प्लीटेड. डेफिनेटली जो भी पेनफुल है ये इस अमावस्या तक ही होगा. इसके बाद आपके ज़िंदगी में एक नया चैप्टर डेफिनेटली स्टार्ट होगा वर्गोस. राइट, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसके अगेन सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर, बाय. हाई डियर कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी कि आपके लिए क्या दिव्य संदेश है, आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है. ओके, लेट्स सी फॉर ऑल माय पीपल. कर्क राशि वालों के लिए क्या संदेश हैं, क्या दिव्य संदेश हैं इस सोमवती अमावस्या से. लवली कैंसर्स, वी हैव द एनर्जी ऑफ स्टार एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास मून है. लवली मैजिशियन भी देख रही हूँ मैं. कैंसर्स, लवली एनर्जी, लवली, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स. सो क्या देखेंगे, क्या अनुभव करेंगे आप. आई जस्ट सॉ 2244. सो कैंसर्स, मुझे आपके लिए बहुत डिवाइन दिव्य संदेश ये लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू हील वंस फॉर ऑल. ठीक है, ये जो मून है, ये जो अमावस्या है, इस अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक आपको अपनी ज़िंदगी में रैपिड हीलिंग अनुभव करने को मिलेगी. रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन. इमोशनली आप हील कर रहे हैं, आप अपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. आपके ज़िंदगी में इमोशनली बहुत सारी न्यू चीज़ें और ब्लेसिंग्स आ रही है. अगर आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते थे और आप वेट कर रहे थे कि वो चीज़ कब होगी, सो वो चीज़ डेफिनेटली आप इन 15 दिनों में अनुभव करेंगे. किसी चीज़ को आप इंटेंशनली मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कैंसर्स, और वो चीज़ नहीं आ रही थी. देखिए, इस वीडियो में ना बनाते वक्त भी सीक्वेंस आपका शायद 1-2 राशि आगे पीछे हो गई है. राइट, सो मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे बाद में याद आया कि कैंसर्स है. सो समथिंग लाइक दैट कि किसी चीज़ के लिए आपने वेट किया, राइट, एंड वो चीज़ उस वक्त नहीं आई, बट वो चीज़ अब आएगी, अब उसका टाइम है कैंसर. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू. मून साइन स्पेशली, अगर आपका मून साइन कैंसर में है, ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल पोटेंट एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ फॉर यू, ऑफ हीलिंग, ऑफ रिन्यूअल, ऑफ हार्मनी. अब कुछ केओटिक आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा. जो अप्स एंड डाउन्स थे वो सब आपने पार कर चुके हैं. और ये टाइम आपके लिए है ऑफ हीलिंग, ऑफ रिसीविंग डिवाइन गाइडेंस, ऑफ ट्यूनिंग इन विद गॉड, ट्यूनिंग इन विद स्पिरिट. स्टार कार्ड मेरे लिए है यू शाइनिंग योर ओन ब्यूटिफुल लाइट. यू आर एंटरिंग इन टू द सीजन ऑफ मिरेकल्स. आप
आपका यूनिवर्स के साथ, कॉस्मॉस के साथ, स्पिरिट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है और यही कनेक्शन आपका आगे बढ़ेगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत फल देने वाला है। मुझे ऐसा भी लगता है इट्स टाइम टू रियली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ यू, आपकी खुद की पावर एज अ क्रिएटर, कि आप इस यूनिवर्स में एक एक्सटेंशन ऑफ गॉड है, राइट। आप ह्यूमन नहीं हैं, आप उससे परे हैं, आप उससे बियॉन्ड है। सो दिस इज़ टाइम टू सी ऑल ऑफ दोज क्वालिटीज़, इट्स टाइम टू सी एंड एम्ब्रेस योर डार्कनेस एज वेल, क्योंकि ये मून टू द स्टार हमें कहता है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक यूर राइजिंग लाइक द फीनिक्स। वाओ, लवली एनर्जी, वेरी लवली कैंसर्स, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत लवली एनर्जी है। दिस इज़ लाइक यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग एंड यू आर ओवर समथिंग एज अ विक्ट्री, एज विक्टोरियसली आप किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है आप divinely chosen souls हो, you're a divinely chosen soul and I feel this energy, बस लाइफ आपको ले जाएगी। अब आपको स्ट्रगल नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, लाइफ विल टेक यू। सो जस्ट रिलैक्स, रिलीज एंड गो थ्रू दिस हीलिंग। ये हीलिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए एंड समथिंग ग्रेट इज़ अबाउट टू मैनिफेस्ट फॉर यू। सो आपका स्पेशल अफर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसका उच्चारण करके, जिसको चैंट करके आप और इस एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकते हैं। I would love to see you in the workshop cancers, because आप ऑलरेडी उस एनर्जी में ट्यून इन है एंड ये वर्कशॉप आपको हेल्प करेगी टू एक्सपैंड इवन मोर, राइट। सो आई वुड लव टू सी यू ट्रांसफॉर्म, आई वुड लव टू सी यू हील, आई वुड लव टू सी यू ग्रो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय। हाय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या दिव्य संदेश है। नाउ अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये जो अमावस्या है ये आपके साइन लियो में होने जा रही है और जिन लोगों का अभी मून स्पेशली लियो में है ये उनको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाला है, बिकॉज आप ऑलरेडी इस एनर्जी में अट्यून्ड है अगर आपका चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है, ठीक है। सो आगे हम देखेंगे विद द टैरो डेफिनेटली, बट आई एम सेंसिंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअली क्लेंजिंग टाइम फॉर यू एंड रिक्लेमिंग योर पावर। सो अपनी पावर को रिक्लेम करना, अपने आप को वापस एस्टैब्लिश करना, फर्मली ग्राउंडेड रहना अपने फिजिकल बॉडी में एंड फिजिकल रियलिटी में, ये आप लोगों के लिए, लियोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज। लवली, यहाँ पर 3 कार्ड्स हमारे लिए ऑलरेडी गिर चुके हैं। Wow, so we have the 7 of Pentacles, we have the 2 of Pentacles, and we have the Knight of Wands. Now, I do feel this is a general message, but and 10 of Cups is back of the deck energy. Okay. Queen of Pentacles. So, Leos, आपके लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू हैव बीन बैलेंसिंग बिटवीन द डुअलिटीज़ ऑफ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, डार्कनेस और लाइटनेस, दिन रात, इस तरीके की जो जीवन में डुअलिटी होती है आप ऑलरेडी उसमें काफ़ी ड्वेल कर रहे हैं और मुझे लग रहा है दैट आप पेशेंटली किसी सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे, किसी आउटकम के लिए अपने ज़िंदगी में वेट कर रहे थे। यू आर लिटरली वेटिंग फॉर दैट आउटकम एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको एक बैलेंस या न्यूट्रलिटी का लेसन ज़रूर सिखाया होगा, कि जिसमें आपको किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम हो, कोई भी अच्छा हो, कोई भी बुरा हो, सो उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में यू हैव लर्न द लेसन ऑफ डुअलिटी, आपने वो लेसन सीखा है, या यू आर बीइंग अर्ज्ड टू बी इन द सेंटर ऑफ थिंग्स। एट द सेंटर एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, इन द सेंटर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, इन द सेंटर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ लव। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं भी आपको बाहर नहीं दौड़ना है, कहीं भी आपको कुछ भी बाहर जाके चेंज नहीं करना है। इट्स अ मैसेज ऑफ कमिंग बैक टू योर सेल्फ, इट्स अ मैसेज ऑफ बीइंग न्यूट्रल, इट्स अ मैसेज ऑफ बीइंग अवेयर। मुझे ऐसा भी लगता है लियोज आप लोगों के लिए कि यू हैव बीन वर्किंग ऑन समथिंग डेडिकेटेडली, चाहे आपका करियर हो, कोई रिलेशनशिप हो, जॉब हो, देयर इज समथिंग दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन अ लॉट एंड आई फील दिस मैसेज दैट यू आर गोइंग टू सी इट मूविंग वेरी फास्ट। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में वो मूव नहीं कर रही थी, कोई पर्सन होगा, कोई रिलेशनशिप होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ नहीं आ रहा था। आई एम सीइंग दिस एनर्जी दैट थिंग इज़ गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। जो किसी भी आपके एरिया में एक स्टकनेस थी, जिसमें आप बस स्टक थे, वो एरिया, वो सिचुएशन, वो मूव ही नहीं कर रही थी, वो रिलेशनशिप, कोई भी ये हो सकता है, कोई भी करियर हो सकता है, या बोथ ऑफ द थिंग्स, मे बी इट इज करियर, योर हेल्थ, करियर, योर रिलेशनशिप, और बोथ ऑफ दिस थिंग्स, राइट। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फॉर यू दैट यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम सीइंग अ स्नेक हियर, राइट। आप इस कार्ड में देख सकते हैं दैट्स अ स्नेक हियर एंड दिस इज़ एन इन्फिनिटी। सो आपके लिए ये अमावस्या बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाली है लियोज एंड आई फील लाइक मैं आपको पर्सनली कहूँगी कि आप वर्कशॉप को ज़रूर 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 ज्वाइन करें, बिकॉज लियोज इट्स गोइंग टू बी मैसिव फॉर यू। बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और आपको अगर सही से एनर्जीज़ को नेविगेट करना नहीं आए तो ये एनर्जीज़, जैसे मैंने बताया, अमावस्या
सिचुएशन थोड़ी डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि ये हमें मेंटली बहुत चैलेंज करती है, इमोशनली बहुत चैलेंज करती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन एनर्जीज़ को हार्मोनाइज करें. सो आई एम सीइंग दिस एनर्जी ऑफ डुअलिटी एंड दिस लाइक मर्जिंग आपके भीतर. आई एम सीइंग दिस एज फिनिक्स ऑलमोस्ट, राइट. मैंने इस कार्ड को ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया था, बट नाउ इन द कैमरा जब मैं देख रही हूँ, आई एम ऑलमोस्ट सीइंग दिस एज द आईज ऑफ द आउल and this as the wings of the phoenix. So owl is about wisdom, about knowing, about learning the spiritual lesson, and phoenix is about flying. मैं definitely देख रही हूँ in the month of September you are going to fly, like you are going to rise, like आप किधर जा रहे हैं, you are moving, your energies is going to shift totally completely 180 degree. like आप जिस सिचुएशन में 7 of Pentacles के साथ आपकी परीक्षा ली जा रही थी, आप बहुत स्टक थे और आपको इस सिचुएशन से कहीं रास्ता ही नहीं था निकलने का, जैसे आप इस सारी सिचुएशन के बीच में स्टक है. बट नाउ विद दिस अमावस्या यू आर फाइंडिंग अ वे थ्रू. आप एक रास्ता बना रहे, एक वे ढूंढ रहे, एंड यू आर राइजिंग. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माई लियोज मून. especially you are rising, you are transforming. आपका rebirth is promised, your rebirth is assured. I'm also getting an energy of Knight of Wands. जैसे मैंने आपको बताया, you're moving very fast, faster than you realize. आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ, बहुत मूवमेंट, बहुत फास्ट चीज़ें अब आगे आपकी तरफ आने वाली है. मुझे ऐसा लगता है दैट विद द बैक ऑफ द डेक 10 of Cups, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लव लाइफ ड्रास्टिकली इंप्रूव होने वाली है. इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फॉर द परफेक्ट हैप्पी कंप्लीट 10, सो आई फील लियोज आपकी ज़िंदगी में वो कंप्लीट 10 सिचुएशन होने वाली है. 10 of Cups का कार्ड है बैक ऑफ द डेक. सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस. आई फील ऑल्दो दैट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, बट जिस भी चीज़ से आप लेट गो कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप की ऐसी एक सिचुएशन होती है ना कि अब बहुत हो गया, आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम, एनर्जी, एफर्ट, लव इनटू समथिंग एंड नाउ आई एम completely letting it go. So sorry for the background noise. So Leo, sorry for the background noise, but I can't stop the message from coming. So I'm getting this energy that किसी भी चीज़ को आपने let go किया है, वो चीज़ बहुत तेज़ी से आपके पास आ रही है. Like you just let it go. आप किसी चीज़ को का आउटकम चाहते थे, but now let it go, and वो चीज़ आपके पास तेज़ी से दौड़ के आ रही है. वो पर्सन, वो रिलेशनशिप, वो करियर, वो जॉब, whatever it is coming towards you. This is a message I'm getting for you. So Leos, I would love to see you in the workshop. I would love to see you transform. थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग दिस रीडिंग. मैं आपका स्पेशल अफर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसको ज़रूर बोले ताकि आप इस एनर्जी को बेस्ट वे में चैनलाइज कर पाए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन दिस लवली फैमिली. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय. हाई लीब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी आपके लिए क्या मैसेज है. सो हाई लीब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग. आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक हो रहा है, पता नहीं कुछ सोसाइटी में चल रहा है जिसके कारण इट्स एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन, बट द मैसेजेस वर कमिंग एंड आई वांट टू चैनल इट फॉर यू. आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट आई होप यू आर विथ मी, आर स्टेइंग विथ मी एंड कनेक्टिंग टू द एनर्जीज. ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं दैट फॉर माई लीब्रास व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज, व्हाट इज़ द डिवाइन साइन ऑन दिस अमावस्या. पेज ऑफ वॉन्ड्स. So Libra, especially जिनका मून है Libra, I'm getting a very strong sense that it is time to move your body. It is time to move your energy. पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत मैसेंजर ऑफ होप है. रिसेंटली मैं इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, एंड ये कार्ड यहाँ सडनली मेरी रीडिंग में आया. लाइक पर्सनली जब मैं अपने लिए कार्ड्स निकाल के बैठती हूँ या स्पिरिट से कम्युनिकेट करती हूँ, एंड आई वाज गेटिंग दिस मैसेज, ओके मेरे सिचुएशन में पेज ऑफ वॉन्ड्स इज समवेयर नॉट रिलेटेड. सो एंजल्स, व्हाट डू यू वांट टू से विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. और तब उन्होंने मुझे ये कहा कि दिस इज़ अ मैसेंजर ऑफ होप, और तब ये डेफिनेशन मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की मिली. लाइक टैरो लिटरली लाइक एक वर्सेटाइल टूल हैं जहाँ पर आप सारे आयाम टैरो के माध्यम से छू सकते हैं. सो फॉर माई लीब्रास, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ होप, अ मैसेज ऑफ रिन्यूअल फॉर यू. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. एंड ऑल्सो एक और मैसेज है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दैट दिस इज़ टाइम फॉर यू टू नॉट गिव अप ऑन योर प्रोजेक्ट्स, नॉट गिव अप ऑन सम थिंग्स दैट यू रियली लव. मुझे ऐसा भी लगता है लीब्रास दैट इट इज़ टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योर फेमिनिन एसेंस, टू वर्क ऑन योर फेमिनिन एनर्जी, टू वर्क ऑन योर ब्यूटी, बिकॉज बैक ऑफ द डेक आई एम सीइंग द एम्प्रेस, एंड दिस टू मी इज़ अबाउट रिन्यूअल, दिस टू मी इज़ अबाउट बर्थिंग अ न्यू लाइफ, दिस टू मी इज़ अबाउट क्रिएशन. सो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको डेफिनेटली अमावस्या के बाद कोई इंट्यूटिवली गाइडेड आइडिया आ सकता है. कुछ आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा आइडिया, ऐसा मैसेज आ सकता है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, बिकॉज ये आइडिया, ये पोटेंशियल रखता है कि आपकी वाइल्ड
वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो सके. सो लीब्राज, बी वेरी अवेयर ऑफ दिस एनर्जी बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव अ मैसेज ऑफ होप, अ मैसेज ऑफ रिन्यूअल, अ मैसेज ऑफ लव. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट जिस भी चीज़ को आप चाहते थे वो मटेरियलाइज हो विद द एम्प्रेस कार्ड. आई फील दैट एनर्जी इज गोइंग टू मटेरियलाइज. दिस इज ऑल्सो मिनी मैजिशियन. तो आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट. पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑलवेज अबाउट न्यू एडवेंचर, अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स, अबाउट स्टेपिंग इनटू समथिंग कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. सो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स को अगर कोई बोले दैट तुम ये मत करो, ऐसे मत करो, सो इज़ नॉट गोना लिसन टू दैट. पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक मुझे वो इंस्पिरेशन आ रहा है, मुझे वो अर्ज आ रहा है, मुझे वो कॉलिंग आ रही है, मुझे वो मैसेज आ रहा है, एंड आई नीड टू गो टू दैट, आई नीड टू डू दैट. सो ये जो कॉलिंग, ये जो अर्जिंग, ये जो मैसेज आपको आ रहा है, लिसन टू दैट बिकॉज इस अमावस्या के बाद आपकी ज़िंदगी में दिस गोइंग टू बी अ शिफ्ट एनर्जेटिकली एंड दिस इज़ अ मैसेज ऑफ होप एंड रिन्यूअल. सो लीब्रास, अगर मैं पूरा एक ही लाइन में आपको सार बताऊँ आपके लिए है, सो दिस इज़ अ मैसेज ऑफ रिन्यूअल एंड होप, अ मैसेज ऑफ क्रिएटिविटी, अ मैसेज टू इन्हांस योर लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, एंड टू ऐसे चीज़ों में जाना जो आपने पहले नहीं किया है, आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक्सप्लोरेशन, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू एस्पेक्ट्स विथ न्यू आइज़. बिकॉज हम अगर एक्सप्लोर करते हैं विद द सेम ओल्ड आइज़, सेम ओल्ड परसेप्शन, तो हम सेम ओल्ड चीज़ अट्रैक्ट करते हैं. बट यू एक्सप्लोर समथिंग विद न्यू आइज़, विद रिन्यूड फेथ, विद रिन्यूअल इन योर सोल, विद अ न्यू स्पार्क इन योर सोल, इन योर एनर्जी, तो वो चीज़ डेफिनेटली नई टर्न आउट होती है. सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल माई लीब्राज आउट देयर. थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग दिस रीडिंग, फॉर रिसीविंग दिस ट्रांसमिशन. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. और मैं आप सभी को वर्कशॉप में देखना बहुत बहुत पसंद करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू ट्रांसफॉर्म इवन मोर विद द सोमवती अमावस्या. आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर, बाय. Hi my dear Scorpios, welcome to your reading. Let us see आपके लिए क्या मैसेज है. I am really sorry for the background noise. I think I need to pause this. Hi my Scorpios, welcome to your reading. Sorry for the background noise. यहाँ पे कुछ ढोल, कुछ शोर, कुछ चल रहा है जो अनअवॉइडेबल है. बट आई वॉज फीलिंग द मैसेजेस एंड आई डिड नॉट वॉन्ट इट टू स्टॉप एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस मैसेज फॉर यू बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये मैसेज आप तक पहुँचे विदाउट एनी डिले. सो लेट अस सी फॉर ऑल माई स्कॉर्पियो बेबीज़ क्या मैसेज है आप लोगों के लिए. व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज, दिव्य संदेश क्या है ऑन सोमवती अमावस्या. वो कार्ड बहुत फ्लिप होके नीचे गिरा. स्कॉर्पियोज, लवली, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स. लवली एनर्जी. स्कॉर्पियोज, आप बहुत ज़्यादा हाइप्ड है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने पैशंस को लेके. आप डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू वर्क टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिकली बहुत काम कर रहे थे, मे बी अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर. आई सी कि ये समय आपके लिए है टू टेक बैक योर लीडरशिप पावर्स बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियोज कि आप ये बात जानें कि आप अपने अंदर लीडरशिप पावर होल्ड करते हैं. और ये दोनों कार्ड्स वॉन्ड्स के आना आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एक्शन यू नीड टू टेक इन अ न्यू डायरेक्शन. राइट, अगर आप पुरानी डायरेक्शन में ही कोई एक्शन लेते हैं तो वो आपको फलदायी नहीं होगा. यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है एक नए सिरे से, नए दिशा में एक्शन लेना. विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई एम फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू फील लाइक सेटिस्फाइड, स्टेबल. या आपको मैसेज दिया जा रहा है स्कॉर्पियो मून एंड ऑल द स्कॉर्पियोज आउट देयर कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने लॉन्ग टर्म फैमिली गोल्स, फाइनेंशियल चीज़ें, इस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स देयर इज़ अ इंस्पायर्ड एक्शन जो आपको बहुत स्ट्रांगली आएगी. ठीक है, एक इंस्पिरेशन आएगा, एक नया पाथ, एक नया आइडिया आपके सामने ओपन होने वाला है स्कॉर्पियोज. एंड देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू टू फॉलो इट विदाउट एनी डाउट कि कोई मन में डाउट नहीं रखनी, कोई शंका नहीं रखनी है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है बिकॉज देयर इज़ अ डिवाइनली गाइडेड आइडिया. और वो डिवाइनली गाइडेड आइडिया आपको ज़रूर आएगा और वो आपकी फॉर्म ऑफ इंट्यूशन में आएगा. यहाँ पर मैं फुल मून देख रही हूँ. सो आपको मून नेक्स्ट फुल मून तक ज़रूर पता चलेगा अपनी ज़िंदगी में कि एक रियलाइजेशन मोमेंट आपके जीवन में होने वाला है, एक मोमेंट ऑफ सक्सेस आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जहाँ पर यू विल फील लाइक यू आर एट द टॉप ऑफ योर करियर, यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम. आप सक्सेसफुली बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर चुके होंगे एंड देयर इज़ अ मैसेज टू सेलिब्रेट दिस एज वेल. देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस. मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज भी देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ है स्कॉर्पियोज एंड वो आपको किसी
एरिया में, किसी चीज़ में एक अलग ढंग से कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड उस गाइडेंस का सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे सक्सेस दिख रहा है आप लोगों के लिए, एंड दिस इज़ अ सक्सेस कि जैसे आप किसी सिचुएशन में एक्शन लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, एंड यू बिकम पॉपुलर, यू बिकम फेमस, यू बिकम सक्सेसफुल, पीपल नो यू बाय योर प्रेजेंस, बाय योर एनर्जी। ये एक मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियोज, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है आप लोगों के लिए कि थोड़ा अपनी सीमाओं से बाहर आइए, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज समबडी हु डजंट वांट टू ओपन देयर हार्ट। ठीक है, वो अपने पुराने जोन में, अपने जोन में फिक्स्ड है, इसलिए मैं आपको वो मैसेज कह रही थी, देयर इज़ अ न्यूनेस कमिंग। अगर आप पुरानी सेम तरीके से करेंगे, पुरानी सेम साइकिल में रहेंगे, तो दिस इज़ अ एनर्जी ऑफ स्टकनेस, दिस इज़ अ एनर्जी ऑफ जस्ट स्टक, नॉट मूविंग, स्टबर्ननेस। बट यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, डोंट मूव इन द एनर्जी ऑफ स्टबर्ननेस। अपने हार्ट चक्र को बंद मत करिए, अपने आप को एक्सपैंड करिए और देखिए जीवन आपको कहाँ ले जा रहा है। एक न्यू रेवोल्यूशन, एक न्यू कम्प्लीटली आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स आपको अपने करियर के टॉप पे ले जा सकता है, आपको अपने सिंहासन पे बिठा सकता है, आपको लिटरली विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको लिटरली अपनी जगह, अपना सक्सेस दे सकता है। लेकिन अगर आप इस डिवाइनली इंट्यूटिव आइडिया को सुनेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इसके हाथ पे यहाँ पर आग बनी हुई है, विच इज़ द थर्ड आई। सो दिस इज़ अ विजन, दिस इज़ अ आइडिया, समथिंग जो पहले आपने कभी नहीं किया है, एंड दिस न्यू विजन, दिस न्यू आइडिया वॉन्ट्स टू कम इन योर लाइफ। इस वक्त आप डेफिनेटली महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपकी पावर, आपकी इवन सेक्सुअल पावर, क्रिएटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बर्स्ट हो रही है, बहुत स्ट्रांगली बाहर आना चाहती है, और बहुत स्ट्रांगली आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं मैसिवली, एंड यू नीड टू लिसन टू दैट मैसिव क्रिएटिव फोर्स विद इन यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माई स्कॉर्पियोज। देयर इज़ अ मैसेज दैट आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत टाइम से आप ग्रो करना चाहते थे, बट वो चीज़ ग्रो नहीं हो पा रही थी, राइट। एंड यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, इट वॉज नॉट ग्रोइंग बिकॉज यू आर नॉट सीइंग इट विद अ डिफरेंट लाइट, डिफरेंट परस्पेक्टिव। बट अभी आपकी ज़िंदगी में वो परस्पेक्टिव शिफ्ट आ रहा है। यू कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टू जर्नी, यू कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टू ट्रैवल समवेयर। ट्रैवलिंग का भी मैसेज है, मूवमेंट का मैसेज है, बस स्टक नहीं रहना है। स्कॉर्पियोज, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी कर लो, स्टक नहीं रहना है। मूव, राइट, चेंज, शिफ्ट, रिवील, रियलाइजेशंस, टेक डिफरेंट एक्शन। अगर आप ये करेंगे जो इंट्यूटिवली गाइडेड होगा, ऐसे नहीं कुछ भी एक्शन ले रहे, गो विद इन, लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपको नेक्स्ट 15 डेज में ज़रूर मिलेगा, एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। आपका जीवन बहुत करीब है ऑफ मैसिव सक्सेस एंड मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक कंप्लीटली न्यू टाइमलाइन में आप शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग। आई वुड लव टू सी यू ट्रांसफॉर्म इन द वर्कशॉप, so do join and let's meet, let's create miracles together. Thank you so much, lots of love and light. Take care, bye. Hi lovely Sagittarius, welcome to your reading. So चलिए देखते हैं आपके लिए क्या दिव्य संदेश है इस सोमवती अमावस्या पर, क्या मैसेज है आपके लिए फ्रॉम यूनिवर्स। 2 of Pentacles. ओके, बैक ऑफ द डेक हमारे पास 4 हैं। वन मोर क्लैरिफिकेशन आई विल टेक फॉर माई सैजिटेरियस। स्ट्रेंथ सैजिटेरियस, मैं आपको देख रही हूँ दैट यू आर कन्फ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, 2 थिंग्स, 2 लाइफ स्टाइल, सर्टन थिंग्स यू आर बैलेंसिंग, यू आर अनेबल टू बैलेंस। देयर इज समथिंग इन योर लाइफ जो कहीं ना कहीं आपके पेशेंस और आपका बैलेंस मांग रहा है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट ये एक क्लासिक कॉम्बिनेशन, एक क्लासिक मैसेज है जहाँ पर हमें जीवन में कई बार चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। हम किसी भी एस्पेक्ट को अपने जीवन के इग्नोर नहीं कर सकते। इट कैन बी स्पिरिचुअल, फिजिकल या मेंटल एंड स्पिरिचुअल, एनी एस्पेक्ट आपके जीवन में जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और उसको आपको साथ में लेके चलना है, इंटीग्रेट करना है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मे बी आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं रिसेंटली, या यू आर फीलिंग इन दिस एनर्जी जहाँ पर ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी नहीं छोड़ सकते, वो भी करना है, विपरीत चीज़ों में स्टक है, डुअलिटी में स्टक है। एंड विद स्ट्रेंथ एनर्जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माई सैजिटेरियस, धनु राशि आप लोगों के लिए, कि अपना आप ताकत पहचानिए, अपनी पावर आप पहचानिए, बिकॉज यू आर बियॉन्ड। जब भी मैं इस 2 ऑफ पेंटिकल्स को देखती हूँ, आई फील, देखिए दोनों कार्ड में आपके लिए इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पर भी एक इन्फिनिटी है एंड इनके जो हेड है उनके ऊपर भी इन्फिनिटी है स्ट्रेंथ कार्ड में। सो दिस इज़ लाइक यू आर डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर अ स्पिरिचुअल चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड आपको इस मंथ, सितंबर के मंथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग रियलाइजेशंस होने वाले हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हो सकता है ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हो कि आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो। ये समय आपके लिए पेशेंस और स्ट्रेंथ बना के रखने का है। मुझे ऐसा भी लगता है दैट इफ़ समथिंग इज़ फॉलिंग इन योर लाइफ, इट इज़ टाइम फॉर यू टू लर्न द स्पिरिचुअल लेसन सैजिटेरियस। आपके लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्म करना। अगर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट द सिचुएशन नीड्स टू ट्रांसम्यूट एंड ट्रांसफॉर्म। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई यात्रा पर आप जा सकते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा, भीतर की यात्रा। ये बाहर की यात्रा नहीं है, ये भीतर की यात्रा है, बिकॉज आई एम सीइंग द कार्ड ऑफ द हर्मिट एज वेल। सो इट्स एन एनर्जी जहाँ पर यू विल फील दैट आई एम कॉल्ड टू गो विद इन। आपके भीतर आपका हार्ट, आपका लव आपको बुला रहा है, आपके भीतर इट्स एनर्जी की कम बैक टू द गॉडेस, कम बैक टू द गॉडेस, अवेकन योर शक्ति, अवेकन योर गॉडेस विद इन। स्ट्रेंथ कार्ड मेरे लिए दुर्गा माँ का कार्ड है, गॉडेस का कार्ड है। एंड यहाँ पर मैं इस सांप को देख रही हूँ, विच इज़ अगेन कुंडलिनी एनर्जी राइजिंग अप। सो इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग टाइम फॉर ऑल माई सैजिटेरियस पीपल। आप इस समय को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें, बिकॉज आपके जीवन में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, एक मैसिव रीबर्थ होने जा रहा है। एंड दिस इज़ अ टाइम जब आप अपनी ट्रूली सबकॉन्शियस बिलीव्स को कॉन्कर कर सकते, हरा सकते हैं और अपने जीवन को प्रेममयी बना सकते हैं। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर सपोर्टेड बाय डिवाइन 24/7, राइट। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप कितना उन मैसेजेस को सुन के उसके ऊपर एक्ट कर पाते हैं या चेंज कर पाते हैं अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ टाइम टू कम बैक इन योर पावर एज वेल, एंड द पावर ऑफ नॉट ईगो, दिस इज़ द पावर ऑफ लव, दिस इज़ द पावर ऑफ कंपैशन। एक करुणा की शक्ति, एक प्रेम की शक्ति, एक दिव्यता की शक्ति, उस शक्ति में आपको आना बहुत ज़रूरी है। Sagittarius, any other message I'm seeing for you? I'm also seeing this energy of the magic is within you. Somebody needs to hear this. You don't have to go anywhere outside. आपको कहीं बाहर जाके कुछ चेंज नहीं करना है. You do not have to go and chase anything outside. The magic is within you. जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी calling है, it is within you, Sagittarius. Right, so this is everything that I'm having for you, Sagittarius. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. एंड आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप. आई वुड लव टू सी योर ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय. हाय Aquarius, so welcome to your reading. Let us see आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है and what is the message from the divine on the सोमवती अमावस्या. क्या आपको जानना ज़रूरी है? King of Swords, Aquarius, आपका ही कार्ड आपके लिए आया है. The swords are ruled by the air element and it is ruled by Aquarius. Back of the deck हमारे पास 7 of Swords in reverse है. So Aquarius, I'm getting a message, especially if you are Aquarius moon. So something was not right in your environment, in your situation. कुछ लोग manipulative हो सकते हैं. There is an energy of manipulation or something hidden from you. Like ऐसा हो सकता है कि maybe you were running from something or some decision. आप किसी डिसीजन से या किसी सिचुएशन से भाग रहे थे या सही आपको निर्णय नहीं बनाने आ रहा था. There was something which was deceptive, hidden. चाहे किसी भी एरिया में हो सकता है, रिलेशनशिप, वर्क, जॉब, मेंटल हेल्थ, एनीथिंग जो हिडन था, राइट. एंड नाउ इट इज़ कमिंग टू लाइट. आई एम गेटिंग दिस मैसेज स्पेशली अमावस्या के बाद. एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स यू आर गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड यू आर गोइंग टू बी इन दिस एनर्जी जहाँ पर आप स्ट्रॉन्गली एक डिसीजन बनाते हैं एंड यू टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरा अपने मन पे, अपने थॉट्स पे, अपने थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं है और मैं कुछ भी करूँ मैं उससे राइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से राइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी से राइज़ नहीं कर पा रहा हूँ. किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी ऐसे सिचुएशन में हो सकता है जहाँ पर आपसे में भी कुछ चीज़ छुपाई जा रही हो या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा हो या आपको समझ नहीं आ रहा है. या जनरली दिस इज़ अ एनर्जी वेयर समथिंग इज स्नीकी, समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है. एंड फाइनली यू आर सीइंग थिंग्स क्लियरली. ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस. कार्ड्स इस प्रकार नहीं आते हैं. 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, किंग ऑफ सोर्ड्स अपराइट है. बहुत पावरफुल एनर्जी है. नेक्स्ट 15 डेज आपके जीवन में ट्रूथ इज़ गोइंग टू कम आउट. कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी आपसे छिपाया जा रहा हो, ट्रूथ इज़ गोइंग टू कम आउट. एंड आफ्टर ट्रूथ कम्स आउट, दिस ट्रूथ इज़ गोइंग टू सेट यू फ्री. ये ट्रूथ आपको अपने पावर में लेके आएगा. ये ट्रूथ आपको सही निर्णय बनाने पे मजबूर करेगा. देयर इज़ अ रेवलेशन, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज़ अ ट्रूथ that is coming and it is time for you to make a decision. It is time for you to see things clearly. कि आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो पहले चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे अब चीज़ें आप वो देख पाएंगे. सो अब क्लियरिटी आपको आ रही है हर एरिया ऑफ लाइफ में. अब आप एकदम क्लियर हो चुके हैं. अब आपका माइंड केओस से, कन्फ्यूजन से दूर हट चुका है और अब आप एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ें मेरे लिए हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड यू आर बीइंग वेरी फर्म, यू आर बीइंग वेरी इंटेलेक्चुअल, यू आर बीइंग वेरी लॉजिकल इन सर्टन सिचुएशन एंड यू आर डिसाइडिंग अपॉन दैट. यू आर बीइंग द वेरी राइट जज इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग.
इंपॉर्टेंट. सो किसी सिचुएशन को आपको करेक्टली जज करना है. एंड दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी जहाँ पर जो चीज़, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए रुका हुआ था, जो क्लैरिटी का, जो सत्य का, सच्चाई का आप वेट कर रहे थे, वो सत्य आपके सामने बाहर आएगा. ये कितना भी प्रैक्टिकल मैटर हो सकता है, लीगल मैटर हो सकता है. देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द बैक. आपके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, लाइक समथिंग दैट वाज टॉक्सिक, दैट वाज नॉट राइट, एंड यू आर गेटिंग टू नो अबाउट इट, एंड दैट इज़ समवेयर गोइंग टू सेट यू फ्री. और वो आपको बहुत ताकत दे जाएगा. ठीक है, ये एक मैसेज है. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव थिंग फॉर यू. आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी बैक इन योर पावर. लाइक कोई आपको झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई आपसे कुछ छुपा नहीं पाएगा. एक्सक्यूज़ मी, कोई आपसे कुछ छुपा नहीं पाएगा, कोई आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा. राइट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑल्सो दैट आई एम गेटिंग विद द किंग ऑफ सोर्ड्स. आई एम ऑल्सो फीलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हियर. लाइक लिटरली यहाँ पर हम बटरफ्लाई देख रहे हैं. राइट, सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ कमिंग फॉर यू. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर होल्डिंग द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ. ठीक है, आपके हाथ में स्वॉर्ड है सत्य की, ट्रूथ की, and you're moving in that direction. Lovely, lovely energy, you know, Aquarius. Lovely. सॉरी इफ़ आई सेड स्कॉर्पियो, आई डोंट नो, मैंने शायद स्कॉर्पियो बोला होगा, बट समटाइम्स जब मैं मैसेजेस चैनल करती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली वो नाम राशि का याद नहीं रहता. बट द मैसेज इज़ डेफिनेटली मेंट फॉर यू एक्वेरियस. राइट, सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम सीइंग फॉर यू. आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप, बिकॉज ये वर्कशॉप आप ही के लिए है, विच विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ इंसाइट्स जो पहले आपको नहीं आए थे. कॉस्मिक इंसाइट्स ऑन योर लाइफ, ऑन योर पर्पस, ऑन योर पाथ. थैंक यू सो मच. आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. डेफिनेटली साइन अप एंड आई वुड लव टू मीट यू, love to transform with you. Thank you so much. Lots of love and light. Take care. Bye. Hi Capricorns, welcome to your reading. So let us see आपके लिए क्या दिव्य संदेश हैं, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं for all my Capricorns. मकर राशि के लिए स्पिरिट. Capricorns, सोमवती अमावस्या पर अगले 15 दिनों के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट है, क्या मैसेज है टू ऑल द व्यूअर्स कनेक्टिंग. ओके, लवली. वो कार्ड एकदम जंप होके फ्लिप होके गिरा, एंड द कार्ड दैट वी आर हैविंग इज द पेज ऑफ कप्स. Lovely. I hope you're able to see this card. Yes, the page of cups. Back of the deck हमारे पास है 9 of cups. Lovely energy. Lovely. I want you to see this beauty. इस कार्ड की ब्यूटी, इस कार्ड की खूबसूरती देखिए. So what is the message for my Capricorns? मकर राशि आप लोगों के लिए, you are going to have a emotionally fulfilling time. आपके जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, विशेस हैं, वो सारे पूरे होते हुए मुझे दिख रहा है. स्पेशली इमोशनल तौर पे कैप्रिकॉन्स, यू आर गोइंग टू फील कंटेंट इनसाइड यू. आपकी कोई विश जो है वो पूरी होने जा रही है इन द नेक्स्ट 15 days. आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. दिस इज ऑल्सो अबाउट लव. सो लव इज़ बीइंग रिन्यूड, फ्रेंडशिप इज़ बीइंग रिन्यूड. कोई भी रिश्ते जो प्योरिटी है किसी सिचुएशन की, वो रिन्यू होती भी मुझे नज़र आ रही है. मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स की यू आर गोइंग टू शावर द मोमेंट्स ऑफ लव, बिकॉज पेज ऑफ कप्स मेरे लिए होता है प्लेफुलनेस इन लव. यू नो, स्वीट मैसेजेस एक्सचेंज करना या स्वीट एनर्जी में रहना, लाइक अ स्वीट रोमांटिक गेस्चर. सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, स्मॉल सरप्राइजेस ऑल्सो. पेज ऑफ कप्स एक सरप्राइज के बारे में भी बात करता है. एंड विद द 9 ऑफ कप्स कॉम्बिनेशन, कैप्रिकॉन्स, मुझे आपके लिए ऐसा लगता है दैट देयर इज़ अ स्वीट सरप्राइज दैट इज़ वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 15 days इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस. सो दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट टाइम फॉर यू. ये 15 दिन आपके लिए डेफिनेटली अबाउट इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, या अपनी खुशियों की तरफ खुद कदम बढ़ाना, अपनी खुशियों की तरफ खुद आगे जाना, इसके भी बारे में होने वाला है. मुझे लगता है आप भीतर से बहुत कंटेंट रहेंगे. विद द 9 ऑफ कप्स इज अबाउट आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स, आई एम इन माई ओन हैप्पीनेस, आई एन्जॉय माई कंपनी, आई एन्जॉय माई एनर्जी, आई एम शाइनिंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम कंप्लीट. सो एक कंप्लीशन की एनर्जी है कि मैं अपने भीतर फुलफिल्ड हूँ, मैं अपने भीतर कंप्लीट हूँ, मुझे बाहर ही किसी सिचुएशन की, किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं. ऑल द जब आप इस एनर्जी में होते हैं तो बाहर से खुद लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं. राइट, सो दिस इज़ दैट एनर्जी where I do see that a love offer is coming your way. Unexpected love offer is definitely coming your way. Capricorns, I feel this energy of youthful, playful, चाइल्ड लाइक रोमांस एज वेल. मुझे ऐसा लगता है कि आप महसूस करेंगे कि मेरा फुलफिलमेंट है, मेरा कंप्लीशन है, मेरी ब्यूटी है. राइट, एंड life is going to feel beautiful. You know, Capricorns, next 15 days I feel like life is going to feel beautiful. Perhaps आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ एकदम सडनली बैलेंस हो रही है. कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में था जो
कहीं ना कहीं आपको दुखी कर रहा था, स्पेशली रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में। एंड आई सी दैट नाउ दैट बैलेंस इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। किसी भी सिचुएशन में आपका गुड कर्मा आपके ऊपर लौट के आ रहा है। ये मैसेज मैं आपको कहना चाहती हूँ कैप्रिकॉन्स, योर गुड कर्मा इज़ रिटर्निंग बैक टू यू। सो वेरी लवली एनर्जी, यू आर गोइंग टू बी इमोशनली वेरी फुलफिल्ड। एंड मुझे लगता है अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में परेशान है, या अगर आप परेशान है कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत अनस्टेबिलिटी है, कुछ भी स्टेबल नहीं रह रहा है, सो एंजल्स चाहते हैं यू फोकस ऑन द इमोशंस फर्स्ट, यू फोकस ऑन फीलिंग हैप्पी एंड देन द हैप्पीनेस विल कम ऑन द आउटसाइड। आप फोकस करें टू फील रिच इनसाइड एंड दैट रिचनेस विल कम ऑन द आउटसाइड। तो ये मैसेज आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई ड्रीम, कुछ आपने यूनिवर्स से मांगा था, वो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में एज अ सरप्राइज़ आ रही है। सो गेट रेडी बिकॉज योर ड्रीम्स एंड विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। कुछ ऐसा जो आपने दिल से चाहा था, जो आपको बहुत खुशी दे, जो आप एकदम, जब हम आनंद से भरते हैं, उत्साह से भरते हैं, तो हम नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, जॉयफुल रहते हैं, राइट? सो दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ कमिंग बैक इन जॉय, कमिंग बैक इन हैप्पीनेस, कमिंग बैक इन द इनोसेंस, प्योर love energy. So Capricorns, this is all that I'm seeing for you. लवली 15 डेज़ आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, स्पेशली ब्यूटी के अराउंड, नर्चरिंग चीज़ों के अराउंड, बॉडी के अराउंड, लुक्स के अराउंड। यू आर गोइंग टू बिकम मोर ब्यूटिफुल, मोर अट्रैक्टिव, मोर लविंग। आपका ऑरा भी मुझे बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, रेडिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। गुड, यू आर रेडिएटिंग गुड एनर्जी इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो गेटिंग, राइट? सो कितना सुंदर कार्ड है 9 ऑफ कप्स। जस्ट सी द ब्यूटी, एवरी कप इज़ अपराइट, सारे कप्स अपराइट है, सब फुलफिल्ड है, सब डिवाइन है, सब लव है। लवली एनर्जी, लवली एनर्जी। सो कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज ऑल दैट आई एम सीइंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप बिकॉज आप एक राइट एनर्जी में है टू गो थ्रू दिस मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव वर्कशॉप टू enrich your life more with this kind of abundance. Thank you so much. I am sending you all lots of love and light. Take care. Bye. हाय माय लवली पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग मीन राशि। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, क्या दिव्य संदेश है मेरी मीन राशि के लिए। ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस रीडिंग, मून साइन, what is it? I'm getting a message of your psychic gifts enhancing. इस अमावस्या आप अपने अंदर डेफिनेटली काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस और काफ़ी स्पिरिचुअल मैसेजेस अनुभव करेंगे। लेट्स सी anything else. Okay. Lovely. So we have the King of Wands, lovely energy, and we have the Justice. Okay. Anything else? And we have the Strength with the King of Cups. So this is the Pisces card. This is my ultimate Pisces card. So Pisces, this is what I'm really seeing for you. I feel like you're going to be in the perfect balance, okay? I feel like कुछ आपके psychic gifts, आपके psychic जो चीज़ें हैं वो बाहर आने वाली है। I'm also getting a message that there is a very strong emphasis on your emotional as well as physical life, कि यहाँ पे fire और water का combination में देख रही हूँ। Especially we have the King of Wands and we have the King of Cups. So ये बात कर रहा है and the Justice and the Strength, ये बहुत powerful cards होते हैं। ओके पाइसीज, और ये कार्ड बात करते हैं आपके लिए दैट आप अपने सेल्फ मास्टरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज मैंने कार्ड शफल किया और कुछ टाइम तक कुछ भी कार्ड्स आगे नहीं आए। सो इसका ये मतलब है दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक ऐसे पीरियड में हैं जहाँ पर आप अपनी करंट रियलिटी से अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में स्टेप इन कर रहे हैं। दिस इज़ अ एनर्जी दैट आप अपने लाइफ को मास्टर कर रहे हैं, आप अपने इमोशनल वर्ल्ड को मास्टर कर रहे हैं। आपकी कुछ साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ भी अवेकन होते हुए देख पा रही हूँ मैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि विद द किंग ऑफ कप्स ही इज़ अ हीलर, ही इज़ अ इंट्रोवर्टिव पर्सन, ही इज़ अ साइकिक पर्सन। And for my Pisces, ये आप ही का कार्ड है। This is, you know, water sign. This is Pisces. Although King of Cups is a Scorpio card, but this is about Pisces energy. This is about the water energy, water element. So मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ that your cup is going to be full. आप अपनी इमोशनली बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं अपने अंदर। I feel like you're going to move towards a creative activity, success, venture, जो आपको बहुत एक्साइट करेगा और आपके जीवन में आगे बहुत सक्सेस लेकर आएगा। ये 15 डेज़ में देख रही हूँ आपके लिए कोई भी लीगल मैटर हो, कोर्ट मैटर हो, कोई भी लीगल चीज़ हो, वो आपके फेवर में डेफिनेटली टर्न आउट होगी। यहाँ पर जस्टिस कार्ड के साथ में आई फील लाइक थिंग्स आर गोइंग टू बैलेंस देमसेल्व्स आउट एंड आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। बिकॉज आपने किसी सिचुएशन का स्पिरिचुअल लेसन सीखा है और एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट यू हैव गॉन थ्रू। तो इस चीज़ के लिए आई फील लाइक गुड कर्मा इज़ कमिंग योर वे। आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं एज अ गुड डीड जो आपने किया। मुझे ऐसा भी लगता है पाइसीज दैट
मैजिक इज़ गोइंग टू सराउंड यू, राइट? सो टेक एक्शन, किसी चीज़ में घबराए नहीं, अपने आप को रोके नहीं, जस्ट टेक एक्शन. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट टेकिंग एक्शन. ही इज़ नॉट सिटिंग देयर थिंकिंग, ही जस्ट टेक्स एक्शन, राइट? आई फील लाइक किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस, दिस इज अ complete balance and harmony in the fiery aspect of life, passionate aspect of life, and water, which is about emotions. So masculine and feminine energies का perfect balance आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा. And as a result I feel like you're going to connect to the cosmos, you're going to connect to the Shakti, you're going to connect with the goddess energy. एंड आपके भीतर से वो कंपैशन बाहर आएगा, आपके भीतर से आपको लगेगा कि मैं बहुत कंपैशनेट हो रही हूँ, मैं बहुत कंपैशनेट हो रहा हूँ, मुझे ऐसा मन कर रहा है मैं लोगों की सेवा करूँ, मैं सबका अच्छा करूँ, मैं किसी को एडवाइस करूँ, मैं किसी के काम आऊँ. सो ये सब एनर्जीज़ मैं आपके भीतर देखता हुआ महसूस कर रही हूँ. मुझे ऐसा भी लगता है इट्स अ टाइम टू बी ऑथेंटिक. जो आप ट्रूथफुली हो, आप भीतर से हो, आप उसी को बाहर लेके आओ, ठीक है? देयर इज़ नो नीड टू वेयर एनी फॉल्स मास्क. उस सब फॉल्स मास्क को जाने दो. एंजल्स आपसे चाहते हैं कि यू बी ऑथेंटिक, यू बी ट्रूथफुल टू हु यू truly are and just embrace your life. I feel like सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियों से भरने वाला है क्योंकि you are working on yourself और आपका वो खुद का कप जो है वो फुलफिल हो रहा है. एंड एज अ रिजल्ट आप दूसरों को भी बहुत सारी खुशियाँ बांट रहे हैं, राइट? लवली एनर्जी. जस्टिस के साथ जो एरियाज़ आपकी ज़िंदगी में अनबैलेंस थे या अनफेयर थे, अनफेयर सिचुएशन, अनफेयर पीपल, अनफेयर पास्ट, आई फील लाइक पाइसेस इट्स ऑल गोइंग टू कवर इटसेल्फ आउट एंड एक कम्प्लीटली नए सिरे से न्यू बिगनिंग आपके जीवन में शुरू होती हुई मैं देख पा रही हूँ. दिस इज़ ऑल्सो द टाइम टू कीप योर कर्मास क्लीन एज वेल बिकॉज जस्टिस कार्ड हमें ये भी कहता है नाउ यू आर अंडर द वॉच ऑफ डिवाइन गाइडेंस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना सारा कर्मा, सारा चीज़ें, इंटेंशन, सारी चीज़ प्योर रखें बिकॉज एवरी एक्शन या एवरी थॉट जो आप करते हैं, जो आप किसी की तरफ भेजते हैं, दैट इज़ गोइंग टू रिटर्न टू यू. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन योर मास्टरी, यू आर इन योर गुड एनर्जी एंड आई फील लाइक विद द स्ट्रेंथ कार्ड इवन कि यू आर गोइंग टू फील कि मेरे अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी डिवाइन शक्ति है जो इससे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं की है. सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी एंड पाइसेस आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप बिकॉज आप एक राइट अलाइनमेंट, एक राइट एनर्जी में है टू मैनिफेस्ट एंड एक ऐसी एनर्जी से ही हम बिग मिरेकल्स अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग दिस रीडिंग. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइफ एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप अपना स्पेशल अफर्मेशन पढ़ना ना भूलें जो मैंने आपके लिए लिखा है. थैंक यू सो मच.